हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मणि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणि गुप्ता 4245। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे बैड डेट्स और कुछ डोनेशन, चैरिटी, इन सब एंट्रीज़ के बारे में कि बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो बैंक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज बिजनेस क्या होता है कि वो कोई कैश में डील नहीं करता, सब लोग बैंक के थ्रू डील करते हैं अपना करंट अकाउंट बनाकर। ठीक है, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल में। ठीक, तो इसलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो सबसे फर्स्ट होती है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में डिपॉजिट किया है, इसका मतलब बैंक में आया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब बैंक में गया है तो क्या रूल लगेगा इसमें, क्योंकि ये रियल एसेट है इसलिए रूल लगेगा गोल्डन रूल टू डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बैंक में गया तो बैंक अकाउंट और हमारे पास से क्या गई है कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हमने अब पैसा निकाला है अपने ऑफिस यूज़ के लिए, तो जब पैसा निकाला है तो उल्टी एंट्री हो जाएगी इसकी अपोजिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश आई है इसलिए डेबिट हो गई और बैंक में से गई है इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब क्या है, पैसा तो निकाला है बैंक में से लेकिन अब पर्सनल यूज़ के लिए, अब जहाँ पर्सनल यूज़ आता है मतलब ड्राइंग। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में से पैसा निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ठीक, और ड्राइंग्स क्यों डेबिट हुए, क्योंकि एक तरीके से खर्चा हो गया ना बिजनेस का, पैसे बाहर निकल गए हैं तो कैश समझ लो चली गई है बाहर। ठीक, नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, मतलब हमें एक डेटर है उससे चेक दिया है उसने और हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, मतलब चेक आया और बैंक में जमा कर दिया। ठीक, तो एंट्री क्या होगी, बैंक में जमा किया तो बैंक के पास गया, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि डेटर हमारा कौन है, गिवर, डेटर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और डेटर हमारा क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि डेटर हमारा कौन है, गिवर। अकॉर्डिंग टू द रूल गोल्डन रूल 1 इन पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, मतलब चेक रिसीव्ड हो गया है लेकिन हमने सेम डे अभी डिपॉजिट नहीं किया है। ठीक, तो जब चेक उस डेटर ने दिया है इसका मतलब हमारे हाथ में दिया, तो हमारे हाथ में हमें इसमें रिसीवर तो आ जाएगा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू सेम वही टू डेटर, क्योंकि डेटर ने दिया है तो डेटर हो गया गिवर। ठीक है, नेक्स्ट है एबव चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, जो ऊपर वाला चेक अब हमें मिला था अब हमने डिपॉजिट कर दिया है किसी और दिन। ठीक, अब जब हमने डिपॉजिट किया है बैंक में तो बैंक हो गया रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि हमारे हाथ से गया है हम है गिवर इसलिए चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। अब क्या लिखा है कि जो चेक डिपॉजिट हुआ था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है कि चेक बाउंस हो गया, ठीक, कैंसिल हो गया, अकाउंट में उतनी पेमेंट नहीं है जितने का चेक लगा था बैंक में। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर हो गया, डिपॉजिटेड चेक, तो क्या करेंगे अब बैंक क्या करेगा, जब चेक डिपॉजिट जो किया था वो डिसऑनर हो गया तो बैंक वापस कर देगा डेटर को। ठीक, तो डेटर उसमें रिसीवर हो गया, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ने वापस कर दिया इसलिए बैंक क्या हो गया, गिवर। ठीक, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट, अब बैंक जो है जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक काफ़ी 2, 3, 4 तरह के चार्जेस होते हैं जो बैंक चार्ज करता है। तो एंट्री क्या होगी,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे लिए तो खर्चा ही है ना, बैंक ले रहा है हमसे। और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि काटेगा तो हमारे बैंक अकाउंट में से ही, तो हम गिवर ही है ना, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। अब एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, फिर आगे की एंट्रीज बताती हूँ। अब एक एंट्री आएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, ठीक है। एक एंट्री आती है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, ठीक, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, ठीक है। तो ये एंट्री आती है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, ठीक ठीक। तो अब हमें है हमारा इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ में क्या कहते हैं, बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, या इंटरेस्ट की जगह कोई और भी इनकम हो सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनके बिहाफ में बैंक भी काम करते हैं, इंटरेस्ट या कोई भी एक्सपेंसेस पे करना या फिर रिसीव करना, ठीक। तो बैंक में आया है, बैंक रिसीवर है, इसलिए डेबिट, और टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जगह कोई भी इनकम हो सकती है, डिविडेंड हो सकता है, कुछ भी, तो वो इनकम है, इसलिए ऑब्वियसली क्रेडिट करते हैं कि क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ठीक। नेक्स्ट है कि बैंक मेक्स पेमेंट। अब जैसे बैंक को रिसीव करने की अथॉरिटी कंपनी दे देती है कि आप रिसीव करो, तो इसी तरीके से बैंक बहुत सारी पेमेंट भी करता है कंपनी के बिहाफ पे, ठीक। तो उसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट हो गए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल है, रूल नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, ठीक। और टू बैंक क्यों हुआ? क्योंकि बैंक गिवर है, बैंक में से ही पैसा कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश या फिर चेक। हमने बैंक का लोन जो लिया था उसको पे कर दिया है, ठीक, या तो कैश से किया है या चेक से किया है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक लोन, बैंक में चला गया, हमारी लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट टू कैश या फिर बैंक, ठीक है। कैश में किया तो कैश, चेक से किया तो बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश से किया है तो कैश चला गया, बैंक से किया है तो बैंक गिवर हो गया, बैंक में से ही कटेगा, ठीक है, जाके कैश, ठीक है। तो रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश एंड चेक, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। लास्ट है ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी। ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ एक बैंक को फंड ट्रांसफ़र करना पड़ता है दूसरे बैंक में, ठीक है। तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट जो गिवर रिसीवर है उसको लिख देंगे डेबिट, अकाउंट डेबिट पीएनबी टू, क्योंकि एसबीआई से पीएनबी किया तो पीएनबी रिसीवर है और एसबीआई गिवर है, तो एसबीआई को यहाँ लिख देंगे क्रेडिट, ठीक, अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी हमारी एंट्रीज है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में, ओके। देखते हैं फिर क्वेश्चन ये है हमारा, इस देखते हैं कि इसकी जनरल अब कैसे होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिपॉजिटेड इन बैंक 30,000, मतलब कैश डिपॉजिट किया है बैंक में 30,000, ठीक। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अब सबसे पहले डेट गिवन है तो डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक। एंट्री क्या होगी? बैंक में डिपॉजिट किया है कैश, कैश गई है हमारे पास से तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, और बैंक में गई है तो डेबिट होगा बैंक, ठीक। बैंक को आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि एसेट है, एसेट क्या होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बैंक में आया है इसलिए क्या कहते हैं, हमने हमारे बैंक अकाउंट में आया इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया, और हमारे बिजनेस से कैश गई है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया है, तो हो जाएगी 30,000, ठीक। नेक्स्ट आती है अप्रैल 2,
अप्रैल 2 में है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब हमने 10,000 रुपये अपने बैंक से निकाल लिए। अब जब 10,000 रुपये निकाल लिए तो हमारे पास कैश आई है, और जब कैश आती है तो उसको क्या हो जाता है, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लग जाता है, कैश अकाउंट डेबिट, और टू बैंक, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा कम हो गया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लग जाएगा। ठीक, और अगर मॉडर्न अप्रोच से देखें तो हमारी एसेट जो बैंक है वो हमारी कम हो रही है तो इसलिए भी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 10,000। हम नेक्स्ट है हमारा वेजेस पेड बाय चेक। अब हमने चेक के थ्रू पे किए हैं, मतलब बैंक से पे किए होंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले जब कैश में पे करते थे या लिखा होता था कि वेजेस पेड तो आ जाती थी कैश, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि थ्रू चेक है तो बैंक आ जाएगा। और वेजेस के एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2,000। फिर नेक्स्ट है हमारी चेक रिसीव्ड फ्रॉम सिया। सिया से हमें चेक मिला है 8,500 रुपये का, और हमने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और जिस दिन मिला है उसी दिन हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो जब हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो वो बैंक के पास चला गया ऑब्वियसली, तो बैंक उसमें रिसीवर भी हो गया एक तरीके से, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और हमारी एसेट भी बढ़ गई तो भी डेबिट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्या है, हमने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया। ठीक है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सिया आ जाएगी, क्योंकि सिया कौन है, हमारी गिवर है। ठीक, तो आ जाएगा बैंक में 8,500 और डिस्काउंट अलाउड 500 और सिया में आ जाएगा 9,000। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई एंट्री। नेक्स्ट है हमारा बैंक पेड टेलीफोन बिल। बैंक ने हमारे बिहाफ पे टेलीफोन बिल पे किया है, तो टेलीफोन बिल क्या एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, और बैंक ने पे किया है इसलिए टू बैंक आ जाएगा। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये हमारा आ जाएगा 3,000। फिर नेक्स्ट है कि सिया का चेक डिसऑनर हो गया एंड हमने उसको रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो हमने सिया ने हमें चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी हो सकता है बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं होते, तो चेक हमारा अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बैंक क्या करेगा, ऑब्वियसली वो चेक सिया को वापस दे देगा। ठीक, हमने उसको वापस कर दिया। तो जब हमने ये एंट्री, जब हमें चेक मिला था, अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर की थी डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सिया, सिया को क्रेडिट किया था। अब जब इसका अपोजिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम तब चेक दिया था, अब हम उसी को वापस कर रहे हैं। तो जब हम एंट्री अपोजिट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो अकाउंट डेबिट होते हैं वो सारे क्रेडिट हो जाते हैं और क्रेडिट वाले डेबिट हो जाते हैं। ठीक, तो हमारा आ जाएगा सिया अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इस केस में डेबिट हुआ है क्योंकि हमने इस केस में क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमने उसको पहले डेबिट किया था, उसको अलाउ किया था, अब हम उससे वो वापस दे रहे हैं। ठीक है, पूरी एंट्री, इसलिए अब हमने उसको क्रेडिट कर दिया है और चेक सिया पे चला गया, सिया रिसीवर हो गई है और बैंक ने दिया है। ठीक, तो आ जाएगा 9,000, 8,500 और डिस्काउंट अलाउड हो गया 500। फिर नेक्स्ट है कि गुड्स सोल्ड करे हैं और उसकी जो सेल प्रोसीड है उसको बैंक में जमा कर दिया। मतलब हमने कोई भी गुड्स बेचे हैं और जो हमारे पास उसका पैसा आया हमने वो बैंक में जमा कर दिया। ठीक, 20,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जब बैंक में जमा किया है कि हमारी एसेट बढ़ गई और बैंक व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो उसको डेबिट कर देंगे बैंक को। बैंक अकाउंट डेबिट
टू सेल्स आ जाएगा, सेल्स क्रेडिट होगी क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गई। और यहाँ पे कैश की जगह बैंक आया, कैश होता अगर ये नहीं लिखा होता कि हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो ऑब्वियसली से कैश आता क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आती है, लेकिन अभी हमने वो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में चली गई है, तो इसलिए बैंक को डेबिट कर देंगे। ये आ जाएगी हमारे पास 20,000। एंड लास्ट एंट्री है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 10,000। हमारे बिहाफ पे बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया। डिविडेंड क्या है? हमारी कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए इनकम हो गई। ठीक, जब इनकम आती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट। और हमारे बैंक में आई है तो बैंक मतलब एसेट बढ़ गया। ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा बैंक क्योंकि हमारे बैंक में आई है। डेबिट व्हाट कम्स इन वाला भी रूल लग जाएगा। टू डिविडेंड अकाउंट 10,000। अब ये हमारी लास्ट एंट्रीज हो गई, वो हमने अपनी क्लोज कर दी जनरल। ठीक है, तो ये होप्स अब आपको सारी एंट्रीज समझ आ गई होंगी। अब मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया था इसलिए। ठीक है, इजी वे में मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। पुराना भी आप एक बार देखते चलिएगा क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैंने हर चीज़ बताई है कि डेबिट क्यों हो रहा है, अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की ट्रांजैक्शंस, जो आगे की प्रोसीडिंग्स है वो सारी डिस्कस करेंगे। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।